हेलो गाइस, आप देख रहे हो दी म्यूजिक लाइकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज हमारे पास जेब्रोनिक का एक नेक बैंड जिसका मॉडल नेम रहता है जैब योगा। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे किस तरह का ये प्रोडक्ट है, क्या हमें इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं, किस तरह की साउंड क्वालिटी है, किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है। फुल रिव्यू आज हम इसका करने वाले हैं और क्या हमें इसको खरीदना चाहिए वो बात भी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें ज़ेब्रोनिक की तरफ से आने वाला ये नेकबैंड देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके मॉडल नेम की, तो इसका मॉडल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ेब योगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके मेन हाईलाइट की, तो जो कि ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट, सपोर्ट 21 आवर प्लेबैक टाइम, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, मैग्नेटिक स्विच। अगर मैं बात करूँ इस बॉक्स में बैक साइड की, तो कुछ यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। अगर मैं हाईलाइट करूँ इसकी प्राइसिंग पर, तो यहाँ पे लिखी हुई है 2499 रुपये, यानी कि 2500 रुपये बाकी। तो बॉक्स के ऊपर तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके एक्चुअल प्राइस की, तो इसका प्राइस रहता है 1300 रुपये से 1400 रुपये के बीच में। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें किस तरह के कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह से स्लाइड करूंगा, उसके बाद हमें कुछ इस तरह की पैकिंग में नेकबैंड देखने को मिल जाएगा। तो आप देख ही रहे होंगे, इसको अभी निकालते हैं और रखते हैं नीचे की तरफ। अगर मैं बात करूँ बॉक्स कंटेंट की, तो बॉक्स के अंदर हमें कुछ ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगी जो कि कुछ इस तरह की रहती हैं। उसके बाद एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है जो कि रहती है माइक्रो USB पोर्ट के साथ। नीचे की तरफ हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस नेकबैंड को यूज़ करने में, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए अभी इन चीज़ों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे नेकबैंड के बारे में। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये नेकबैंड रहता है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, थोड़ा केयरफुली निकालना, कई बार ये ज़्यादा फंसा हुआ होता है, कहीं वायर के खींचने का डर ना होता है थोड़ा बहुत हमें। तो कुछ इस तरह का हमें ये जेब्रोनिक का नेकबैंड देखने को मिल जाता है। तो आप इसका डिज़ाइन देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इसके टॉप से कि किस तरह का डिज़ाइन हमें इस नेकबैंड का देखने को मिल जाता है। तो ऊपर की तरफ जो आप ये डिज़ाइन देख ही रहे होंगे, दरअसल ये रहता है सिलिकॉन का, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के साथ है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है अगर इसमें किसी तरह से भी ये मुड़ जाता है। उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ, तो ये बॉडी है जो दरअसल ये रहती है एल्युमिनियम की, यानी कि मेटल बॉडी इसमें दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जेब्रोनिक की ब्रांडिंग है, दोनों ही साइड हमें जेब्रोनिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें यहाँ पे कोई कंट्रोल बटन हमें नहीं देखने को मिलता। बाकी ओवरऑल यहाँ तक की जो बॉडी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी इन्होंने बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है। उसके बाद चलते हैं हम वायर की तरफ। तो वायर भी काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाई है, थोड़ी सी इस पर जिगजैग दरअसल डिज़ाइन बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी रबर फिनिशिंग के साथ ही ये वायर हमें देखने को मिल जाती है। आपको देखने में कई बार फील ऐसे भी होता है कि ये ब्राइडेड केबल है, लेकिन ये कोई ब्राइडेड केबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल की। तो कुछ इस तरह का हमें कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। बीच में एक बटन है म्यूज़िक को प्ले या पॉज करने के लिए, और जो ये बटन है दरअसल ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए है, प्रीवियस सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग के लिए है। और यहाँ पे एक होल देख रहे होंगे, ये रहती है हमारी नोटिफिकेशन लाइट, यानी कि ये बड्स ऑन है या ऑफ है, या फिर ये जो नेकबैंड है ऑन है या ऑफ है। ये रहता है हमारा बैक साइड में माइक्रोफोन, जहाँ से हम बात वगैरह कर पाएंगे। और यहाँ पे एक इसमें चार्जिंग पोर्ट है दरअसल, तो हम यहाँ से अपने इस नेकबैंड को चार्ज लगा सकते हैं, जो कि रहता है माइक्रो USB पोर्ट के साथ। तो कुछ इस तरह का हमें कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिया गया है। हालांकि इसमें हमें वाटर रेजिस्टेंस का कोई लेवल वगैरह नहीं दिया गया, तो यहाँ से थोड़ा ख़तरा रहता है इसमें पानी वगैरह जाने का। उसके बाद हम आते हैं बड्स पर। तो कुछ इस तरह के बड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनके बड्स के बारे में, तो वो बड्स हैं जो पीछे की तरफ से आप देख ही रहे होंगे कि ये हमें मेटल बॉडी में देखने को मिलते हैं, और आगे की तरफ से मैं आपको दिखाता हूं, आगे की तरफ से ये प्लास्टिक बॉडी में रहते हैं। तो कुछ इस तरह का इनका डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन बड्स को ऑन या ऑफ़ करने के बारे में, तो इनमें मैग्नेटिक कंट्रोल दिया गया है, यानी कि जब हम इन बड्स को कुछ इस तरह से अलग करते हैं तो ये ऑटो ऑन हो जाते हैं। तो ये इसमें मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनमें ड्राइवर की। तो इनके अंदर हमें 10 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो उसकी साउंड क्वालिटी तो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे किस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी रहती है। तो चलिए इसकी बैटरी बैकअप के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे पास ये नेकबैंड है इसमें हमें कितना बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। इसके बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो 21 घंटे का इन्होंने बैटरी बैकअप इसका बोला है, लेकिन उसमें एक स्टार लगाकर नीचे इन्होंने एक इसकी पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है, जो कि रहता है कि ये अगर 21 घंटे निकालेगा तो 50% वॉल्यूम पर,
यानी कि अगर आप फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक प्ले करते हैं तो मेरे ख्याल से 10-12 घंटे का बैकअप तो आपको मिलना ही चाहिए। इतना बैकअप आपको मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसको फुल चार्ज करने में लगभग हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ वर्जन की, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लूटूथ वर्जन रहता है 5.0, 10 मीटर की रेंज तक काफ़ी अच्छे से काम करेगा। अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, तो वेट रहता है 37 ग्राम। उसके बाद इसमें इन्होंने ये नहीं मेंशन किया गया है कि इसके अंदर हमें आईपी रेटिंग क्या मिलेगी वाटरप्रूफ की। हालांकि इन्होंने बोला है कि ये वाटरप्रूफ है, लेकिन आईपी रेटिंग इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया। आई थिंक नो आईपी रेटिंग है इसमें, कोई भी आईपी रेटिंग नहीं है। वैसे ही इन्होंने बोल रखा है हल्की फुल्की इसमें प्रोटेक्शन दी होगी। यहाँ इस कंट्रोल में मुझे जो ये बंद होता है, मतलब कि इसमें वहाँ से मुझे लाइन से देखने में नज़र आ रही है। यहाँ साइड में मेरे को लगता है कि यहाँ से इसमें पानी जाने का थोड़ा सा खतरा रह सकता है। बाकी इसमें आईपी रेटिंग नहीं है, ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गेमिंग मोड की, तो कोई गेमिंग मोड इसमें हमें नहीं देखने को मिलेगा। कोई नॉइज़ कैंसलेशन का इन्होंने नहीं बताया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस नेकबैंड साउंड क्वालिटी के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसकी म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक काफ़ी लाउड हमें सुनाई देता है, अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेस की, बेस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक्स्ट्रा बेस हमें नहीं देखने को मिलती। इसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि इसके अंदर जब मैं इसमें म्यूज़िक सुन रहा था तो मुझे जो साउंड था वो बैलेंस साउंड नहीं मिल रहा था, बिखरा बिखरा सा मुझे इसमें साउंड लग रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लो मिड की, तो वो एवरेज है, इतनी अच्छी हमें उसमें आउटपुट नहीं देखने को मिलती। क्योंकि जब मैं मिड सुन रहा था, लो सुन रहा था इसका, तो मुझे उसमें थोड़ी सी नॉइज़ सी लग रही थी, मुझे कुछ इस तरह का फील हो रहा था। तो कुछ इस तरह का हमें ये नेकबैंड देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे इस नेकबैंड में कुछ कमियां लगी उनके बारे में। सबसे पहली बात कि कंपनी इसको हाईलाइट कर रही है कि 21 घंटे का इसका बैकअप है। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि उन्होंने बताया है कि 50% वॉल्यूम पर ये हमें 21 घंटे का बैकअप दे देगा, लेकिन अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पर यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से 12 घंटे का लगभग इसको बैकअप आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ये वाटरप्रूफ है, लेकिन कोई भी आईपी रेटिंग इन्होंने नहीं दी। तो मेरे ख्याल से हल्का फुल्का ये वाटरप्रूफ हो सकता है, ज़्यादा नहीं कि आपके ऊपर बारिश गिर रही है और आपके ये बड्स या फिर ये नेकबैंड ख़राब नहीं होगा। उसके बाद मेरे को एक प्रॉब्लम और आई जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, यानी कि जो ये मैग्नेट है इसके अंदर, ये अगर हम इनको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग कर देते हैं, तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है हमारे मोबाइल फ़ोन से। ये इसमें एक ऑप्शन है। तो जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा था, यानी कि बार बार बड्स को कुछ इस तरह से अलग कर रहा था, तो ये कनेक्ट होने में लगभग 10 सेकंड का टाइम ले रहे थे, 8-10 सेकंड का, और कई बार तो ये कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे। कुछ इस तरह की मुझे प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली। तो चलिए मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ कि कितना टाइम ये लेते हैं। जैसे कि मैंने ये देखो अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ रखा हुआ है और मैं इनके बड्स को अलग करता हूँ, तो अब आप टाइम देखना कि कितने सेकंड बाद ये ऑटो पेयर होंगे। तो अभी तक तो ये कनेक्ट नहीं हुए, तो देख ही लेते हैं कि कितना टाइम ये लगाते हैं। अब ये कनेक्ट हुए, तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने टाइम के अंदर ये हमारे कनेक्ट होते हैं। अगर मैं इनके बड्स को कुछ इस तरह से चिपका देता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो गए। दोबारा एक बार और आप टाइम चेक करना कि कितना टाइम ये लगाते हैं कनेक्ट होने में। अब जाके ये कनेक्ट हुए, तो आपको पता लग गया होगा कि कितना टाइम हमें ये कनेक्ट होने में लग जाते हैं, यानी कि क्विक पेयरिंग नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम मुझे इस नेकबैंड में देखने को मिली। वैसे तो वीडियो देख के आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का हमारा ये नेकबैंड रहता है। बाकी मैं इसको अपने गले में डालकर एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह की लुकिंग इस नेकबैंड की रहेगी। तो कुछ इस तरह से हमारे ये गले में डलकर हमारे ईयर में सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की लुकिंग हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आपको पता लग ही रहा होगा। बाकी अगर मैं बात करूं कि आपको इस नेकबैंड को खरीदना चाहिए या नहीं, तो अगर इसकी प्राइसिंग होती 1000 रुपये के करीब, तो ये नेकबैंड आपके लिए काफ़ी बेहतर होता है। हालांकि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं, लेकिन जो बुरी बातें हैं मैंने आपको बताई हैं कि इस पर आईपी रेटिंग भी नहीं है और जो कनेक्टिंग का में टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह है कि इसमें प्रॉब्लम है। बाकी मैं कहूँगा कि अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो क्यों ना आप वन प्लस, रियलमी, ओप्पो की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमें बेहतर नेकबैंड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप आसानी से इस नेकबैंड को खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का ये नेकबैंड रहता है और आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे दी म्यूजिकल हैकर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।